हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एलसी ऑक्सीलेशन है। क्या है वो? एलसी ऑक्सीलेशन। एलसी ऑक्सीलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन हो, चाहे आप डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की बात करें, या फिर आप अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन हो, ये जितनी भी चीजें आती हैं वो सबके सब किसके अंदर आती है? एलसी ऑक्सीलेशन के अंदर। किसके अंदर? एलसी ऑक्सीलेशन। एलसी ऑक्सीलेशन में दो पार्ट हमारे पास हो गए, एक होगा इंडक्टर और दूसरा हुआ कैपेसिटर। हम इस एलसी ऑक्सीलेशन को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि एलसी ऑक्सीलेशन का यूज हमें ना एक बात ये पता है कि हम अगर अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करती है? डीसी करंट में। ठीक है, बट लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी से पूछोगे कि आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें किस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस डिवाइस को बोलते हैं एलसी ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं? एलसी ऑक्सीलेशन। तो एलसी ऑक्सीलेटर्स या एलसी ऑक्सीलेटिंग डिवाइसेस या ऐसे डिवाइसेस होती हैं तो डायरेक्ट करंट को किस में कन्वर्ट करती हैं? अल्टरनेटिंग करंट में। किसमें? अल्टरनेटिंग करंट। बात क्लियर है? तो अगर आपको डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना हो, जब हम क्या यूज करेंगे? एलसी ऑक्सीलेटर्स। समझ में आ रही है बात? अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं? एलसी ऑक्सीलेटर्स। एलसी ऑक्सीलेटर्स इज आल्सो कॉल्ड एज टैंक सर्किट। क्या बोलते हैं इसे? टैंक सर्किट। अगर आपको डैम्प्ड ऑक्सीलेशन अगर कहीं पे देखना है तो हमें एलसी ऑक्सीलेटर्स मिलते हैं। अगर हमें अनडैम्पिंग ऑक्सीलेटिंग डिवाइस जनरेट करनी है तो जब भी हम क्या देखते हैं? एलसी ऑक्सीलेटर्स। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करना है तो जब भी हम एलसी ऑक्सीलेटिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। समझ आ रही है बात? इस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी फैली हुई है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी और इस डिवाइस से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और टॉपिक का नाम है एलसी ऑक्सीलेशंस। क्या नाम है? एलसी ऑक्सीलेशन। और ये गारंटी है मेरी कि आप इन्हें स्कूल्स में बिल्कुल नहीं पढ़ते। समझ में आ रही है बात? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर एलसी ऑक्सीलेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया? हमने लिया एक इंडक्टर। हमने लिया इस तरीके से, हमारे पास एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर के साथ यहाँ पे हमने की यूज कर ली। क्या यूज कर ली? की। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर यूज किया। क्या यूज किया? कैपेसिटर। बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ देखते रहना। और इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। किसके साथ? बैटरी के साथ। यहाँ पे हमने की यूज कर ली, ये रही वो की। बात समझ में आ रही है? ये की अभी हमने इसको ओपन कर रखा है और इसको हमने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, आपसे हमने डिस्कशन शायद कल या परसों किया था कि अगर आप कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। किसके साथ? बैटरी के साथ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो बैटरी क्या करेगी? देखो, जैसे मेरे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अरे हाँ है ना? तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? देखो ये कैपेसिटर इस पॉजिटिव से कनेक्ट है तो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर करंट जो होगा वो इस कंडीशन में, मतलब चार्ज इस कंडीशन में मैक्सिमम स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? चार्ज मैक्सिमम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। तो हमने क्या किया? स्टार्टिंग में मेरे पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर ये, इसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया। और ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी है, कैपेसिटर। ठीक है। हमने स्टार्टिंग में क्या किया? इनिशियली हमने इस कैपेसिटर को उठाया, किसी बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी। और हमें पता है कि अगर कैपेसिटर को अगर मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये बैटरी का ये वाला प्लेट धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में डेवलप होता चला जाएगा और कैपेसिटर एक टाइम पे आकर के चार्ज हो जाएगा, पूरी तरीके से चार्ज। क्या हो जाएगा? चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और कैपेसिटर अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है
वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सर्किट को हम रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव। हमने इस सर्किट को यहाँ पे रिमूव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है और ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर चार्ज है। क्या है ये? कैपेसिटर चार्ज। ये एक चार्ज कैपेसिटर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ डेवलप करेंगे, एक ग्राफ, जो कि ग्राफ हमारा होगा चार्ज एंड करंट के बीच में। किसके बीच में? चार्ज एंड करंट। देखो, जो चार्ज होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डॉट 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 से, और जो करंट होगा उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं पूरी कंप्लीट लाइन से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो। तो जो डॉट 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 डॉटेड जो लाइन है, इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं चार्ज को, और जो कंप्लीट लाइन है इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं करंट को। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब देखो, यानी आपकी जो डॉटेड लाइन होगी, ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? चार्ज को, और जो कंप्लीट लाइन होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी? करंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हमने ये देख लिया कि हमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है। क्या कर रखा है? चार्ज। और ये जो सर्किट हमारा अभी तक ओपन था, अब हमने इस सर्किट को कर दिया क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। अब इस सर्किट को हमने क्लोज कर दिया। ध्यान से सुनना, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज करोगे तो कैपेसिटर तो हमारा फुली चार्ज है। कैपेसिटर क्या है? फुली चार्ज। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्या होना स्टार्ट होगा? करंट। तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे बिल्कुल इनिशियल कंडीशन की बात करूं, अगर मैं आपसे बिल्कुल इनिशियल कंडीशन की बात करूं अभी, तो इस कंडीशन में करंट जीरो है। अभी करंट फ्लो थोड़ी कर रहा है, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी अभी करंट कितना है? यहाँ पे जीरो। कितना है? जीरो। अभी करंट कितना है? जीरो। अच्छा, ये वाला जो एक्सिस है ना, वो टाइम का है। ठीक है, अभी इनिशियल कंडीशन में अभी ना कैपेसिटर चार्ज है। अभी जस्ट हमने जो है ना इसको, इस सर्किट को क्लोज किया है, मतलब बस अभी तार लगाई है बस। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो करंट यहाँ पे जीरो था। आप समझ में आ रही है? तो ये रहा करंट जीरो, बट इस कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज क्या था? मैक्सिमम। क्या चार्ज था? क्योंकि ये कैपेसिटेंस पूरी तरीके से चार्ज है ना, अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसने स्टोर कर रखी है। समझ में आ रही है? बट लेकिन एक डिफरेंस होता है एक कैपेसिटर में और एक बैटरी में। डिफरेंस ये होता है कि जो कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? इंस्टेंट, एकदम से झटके वाली एनर्जी देगा। बट जो डायरेक्ट करंट होता है, मतलब जो आपके पास बैटरी होती है, जो आपके पास बैटरी होती है, वो क्या करती है? आपको कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। समझ में आ रही है बात? वो आपको एकदम झटके वाली एनर्जी नहीं देंगे, वो आपको कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। और कैपेसिटर आपको कैसी एनर्जी देगा? इंस्टेंट एनर्जी। कैसे एनर्जी? इंस्टेंट। तो हमने देखा कि हमने कैपेसिटर को लगाया, कैपेसिटर के अंदर क्या है? कैपेसिटर के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है। इस कंडीशन में हमारा चार्ज मैक्सिमम है। चार्ज क्या है? मैक्सिमम। अब देखना, तो मैंने क्या कहा कि हमारी इस कंडीशन में चार्ज क्या है? मैक्सिमम। चार्ज क्या है? मैक्सिमम। और करंट हमारा क्या है? जीरो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बट जैसे ही मैंने इस सर्किट को क्लोज किया, इस सर्किट को मैंने क्या किया? क्लोज। अब ये कैपेसिटर की पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। क्या फ्लो होना स्टार्ट हुआ? करंट। अब जब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता चला जाएगा। धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज। अगर ये डिस्चार्ज होगा तो इसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी, वो सारी की सारी एनर्जी किसके अंदर जाएगी? मतलब जितना भी करंट था वो सारा का सारा करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। इसके अंदर से धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, और सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो जैसे ही मैंने कैपेसिटर का सर्किट क्लोज किया इंडक्टर के साथ, तो उस कैपेसिटर के अंदर करंट निकलना स्टार्ट हुआ, करंट ऐसे पास होकर दोबारा इसमें आना स्टार्ट हुआ। बट लेकिन जो इसके अंदर चार्ज की वैल्यू थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? डिक्रीज होने लगी, क्योंकि नाउ द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हुआ? डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, यानी यहाँ पे चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो गई? कम, और करंट की वैल्यू धीरे धीरे ज्यादा। समझ में आ रही है बात? तो हमने ग्राफ बनाया। क्या बनाया? ग्राफ। तो हमने देखा कि सारा चार्ज जो है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ? घटना शुरू हुआ। ठीक है, और करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। करंट क्या हुआ? बढ़ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे 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 चार्ज जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। और करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कोई कंफ्यूजन किसी को? इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब किसका काम स्टार्ट होता है, इंडक्टर का। किसका, इंडक्टर। अब ये इंडक्टर का क्या करेगा, हमें ये पता है कि इंडक्टर जब इसके अंदर करंट जाएगा, इंडक्टर के अंदर करंट पास होगा, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो अब जैसे करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, यानी इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ भी बन रहा था। अब धीरे धीरे करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, हुआ नहीं हुआ? जब एक टाइम पे जिसके अंदर मैक्सिमम करंट पास हो रहा है ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा ना, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। और अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये क्या चाहेगा कि करंट डिक्रीज ना हो, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि ये उसका अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। और प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, ये डिक्रीजिंग। अब करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कराएगा जिसमें डिक्रीज हो रहा है। भाई यही तो होगा, आप समझो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, इस कैपेसिटेंस की जितनी भी एनर्जी थी वो किसको ट्रांसफर हुई, इंडक्टर को। जब करंट बढ़ रहा था धीरे धीरे तो इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गई, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, मैग्नेटोस्टैटिक फॉर्म में, ठीक है। अब सारी की सारी एनर्जी, अब ये क्या हुआ, ये डिस्चार्ज हो गई कंप्लीटली। अब ये अपना काम करेगा, इसने जो भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर्ड करी थी, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो भी एनर्जी स्टोर करी थी, जैसे जैसे करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, अब देखो भाई ये तो डिस्चार्ज हो गया ना पूरा, यानी ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गई प्लेट। क्या हो गई, न्यूट्रल। आप समझो इस बात को, ये प्लेट बिल्कुल क्या हो गई, न्यूट्रल। पूरी तरीके से चार्ज खत्म हो गया, पूरी तरीके से चार्ज क्या हो गया, खत्म। देखो पूरी तरीके से चार्ज खत्म हो गया, जीरो हो गया, और करंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो कराना शुरू करेगा। क्या करेगा, और जब भी इंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो कराना शुरू करेगा तो पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। पोलैरिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट। यानी यहां से करंट निकला निकला निकला, अब ये इंडक्टर देखो, करंट इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, बट इंडक्टर अपनी तरफ से जबरदस्ती करंट भेज रहा है, क्योंकि इसने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली है। बात समझ में आ रही है? तो धीरे 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 करंट डिक्रीज हो रहा है, बट लेकिन करंट बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसको चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, चार्ज। क्या कर रहा है, और अगर ये इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है तो हम जानते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कौन जा रहे होंगे, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा डेवलप हुआ, पॉजिटिव। क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। क्या कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज थे वो अपोजिट हो गए, पहले इधर पॉजिटिव, इधर क्या हुआ, इधर पॉजिटिव आ गया, है ना। पहले पॉजिटिव था, इधर अब नेगेटिव हो गया, और इधर पहले नेगेटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो चेंज हुई पोलैरिटी, नहीं हुई, चेंज हुई पोलैरिटी, नहीं हुई। अब पोलैरिटी अगर चेंज हो रही है तो देखो धीरे 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 इस पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। अरे यार हाँ ना तो बोलो, अरे ये इसको चार्ज कर रहा है ना, अब ये इसको चार्ज कर रहा है, तो जब ये धीरे 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 इसको चार्ज देगा, चार्ज देगा तो चार्ज होकर चला जाएगा, और जब ये धीरे धीरे चार्ज होगा तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। क्या होगी, इंक्रीज। बट साइकिल इस बार नेगेटिव होगी क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज। क्लियर है? अब किस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा चार्ज है वो धीरे 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 इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज। और जब ये इंक्रीज होता चला जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई इसके अंदर जितनी एनर्जी थी वो सब खत्म हो जाएगी, और सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, चार्ज की फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अरे हाँ ना तो बोलो, ये दिमाग का खेल है। समझ में आ रही है बात? इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी, इसने सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट करा दी, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सारी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, और एनर्जी स्टोर होने के टाइम में इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, और इंडक्टर की जैसे जैसे शक्ति खत्म होती चली जाएगी वैसे वैसे करंट की ताकत खत्म हो जाएगी, और करंट एक कंडीशन में जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो देख चार्ज तो मैक्सिमम हो गया, चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम, और एक कंडीशन पे जो करंट की वैल्यू वो धीरे धीरे क्या हो गई हमारी, मिनिमम, डेट इज जीरो। मिनिमम, डेट इज जीरो। इतना क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, अब दोबारा से वही सेम साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। देख अब ये एक टाइम पे ऐसा आएगा, देखो पहले इस कैपेसिटर ने क्या करा था, इसको एनर्जी दी थी, और दूसरे पार्ट में इंडक्टर ने इसको एनर्जी दोबारा। अरे ऐसा हुआ नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ ना।
ठीक है, अब क्या होगा, अब ये कैपेसिटर अब दोबारा इसका जब ये पूरी तरीके से फुल चार्ज हो जाएगा तो अब ये करंट फ्लो ना कराना स्टार्ट करेगा। क्या कराना स्टार्ट करेगा? करंट। इधर देख बोर्ड पे, अभी पूछूंगा सब कुछ। अब जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो ये फिर करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेगा, और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देख अब की बार देख फिर काम करना स्टार्ट हो गया, अब फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। देख अब कैपेसिटर जो है चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा, और एनर्जी कहां से? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ करंट, अब देखो देख जब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, और इसके अंदर से चार्ज क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होगा तो इसके अंदर से करंट धीरे धीरे घटेगा और चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा। हमारे यहाँ पे चार्ज धीरे धीरे घटेगा और करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। ये चार्ज है ना इस टाइम पे। अब जब ये करंट देगा अपने अंदर से तो करंट की वैल्यू धीरे 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 क्या होगी? इंक्रीज होगी, और चार्ज धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज। तो जब चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो एक टाइम पे जब ये पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल चार्ज खत्म हो जाएगा, तो चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो देख धीरे धीरे चार्ज जीरो हो गया तो करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। यानी जब करंट मैक्सिमम होगा इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या होगा? जीरो। समझ में आ रही है बात? अब फिर इंडक्टर का काम स्टार्ट होगा। अब ये डिस्चार्ज होते होते बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल। और इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भाई? डिक्रीज। और करंट अगर इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, अगर करंट इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर क्या चाहेगा भाई? अगर करंट डिक्रीज होगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ क्या चाहेगा? जिस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है उसे बढ़ाओ, उसे करंट को बढ़ाओ। तो और ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट धीरे धीरे कम होगा, उतना ही करंट ये देता जा रहा है, क्योंकि इसने कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सारी की सारी अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर कर ली? मैग्नेटोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर कर ली। समझ में आ रही बात? तो जितनी एनर्जी स्टोर करी थी ने फिर करंट बढ़ाना शुरू करा, करंट बढ़ाना शुरू करो तो धीरे 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 अब देखो करंट अगर इस डायरेक्शन बढ़ेगा तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर जाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन? अब देख फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और जब ये धीरे धीरे जब ये इसको धीरे धीरे चार्ज करेगा तो चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी और करंट की वैल्यू घटेगी। भाई इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, धीरे धीरे, और वो सारी की सारी एनर्जी करंट में डेवलप हो रही है और करंट चार्ज की फॉर्म में इसमें स्टोर कर रहा है। ठीक है, और एक टाइम पे क्या होगा कि चार्ज हमारा मैक्सिमम और करंट हमारा मिनिमम, चार्ज हमारा मैक्सिमम, करंट हमारा मिनिमम। तो चार्ज हमारा मैक्सिमम और करंट हमारा मिनिमम, यही साइकिल चलती रहेगी कंटिन्यूअस, यही साइकिल चलती रहेगी कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा सर्किट जिसमें चार्ज और टाइम दोनों साइन और कोस वेव की फॉर्म में एक दूसरे से वेरी कर रहे हो, दोनों की दोनों साइन और कोस की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हो, इस सर्किट को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटिंग सर्किट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटिंग सर्किट। और यहाँ कौन कौन से वो दो सर्किट है? इंडक्टर और कैपेसिटर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलसी ऑक्सीलेटिंग सर्किट, इसलिए हम इसे बोलते हैं एलसी ऑक्सीलेटिंग सर्किट, या फिर इसको सिंपली बोल देते हैं एलसी ऑक्सीलेशंस। क्या बोलते हैं? एलसी ऑक्सीलेशंस। इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसे बोर्ड पे से बनाओ सब कुछ। अब हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी कभी भी आप हमेशा के लिए कंजर्व नहीं कर सकते, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने, अब ध्यान से सुन लो, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने क्या किया था? आपने कैपेसिटर को बाहर वोल्टेज से नहीं, बाहर बैटरी से एक बार चार्ज किया था, फिर बार बार चार्ज करते जा रहे हो? एक बार चार्ज किया था, एक बार ही तो चार्ज किया था, बट उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नेट में, स्टैटिक में एनर्जी स्टोर हो रहा है, और फिर मैग्नेट से फिर इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक से फिर, और फिर उससे ये, मतलब ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती जा रही है। यानी एनर्जी कभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या फिर दूसरे से फर्स्ट फॉर्म में, यही प्रोसेस चलता जा रहा है। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा? और यहाँ पे करंट की साइकिल जो है बार बार चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज।
हमने स्टार्टिंग में कैपेसिटर को क्या दिया था, डीसी दिया था, बैटरी लगाई थी, और इसने हमें क्या दिया, एसी। क्या दिया, एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ रही है। तो एलसी ऑक्सीलेटर्स एक्चुअल में जो आप पढ़ते हैं वो जब आप बीटेक में आते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच यूज करते हैं, पढ़ते हैं, वहां पे आप इसे पढ़ते हैं, एलसी ऑक्सीलेटर्स को। समझ में आ रही है बात। मैंने इसी से ही बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से। इन सर्किट्स के अंदर क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, एसी में। समझ में आ रही बात। अगर आपसे कोई पूछे जनरली कि आप डीसी को एसी में किससे कन्वर्ट करोगे, तो आप बोलोगे एलसी ऑक्सीलेटिंग सर्किट से, या फिर एलसी ऑक्सीलेशन के थ्रू। बात समझ में आ रही है। एलसी ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जिसमें करंट और चार्ज दोनों साइन और वेव की फॉर्म में चेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं, एलसी ऑक्सीलेशन। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर्ड। एक बार हमने इसको एनर्जी दी थी, और उसके बाद एनर्जी देने के बाद क्या हो रहा है, कैपेसिटर से फिर इसमें इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर के फिर कैपेसिटर में, यही एनर्जी बार बार घूमे जा रही है। इसलिए इन सर्किट्स को हम बोलते हैं टैंक सर्किट। क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट। बात समझ में आ रही है। आप पानी कहाँ भर के रखोगे, यहाँ पे सर में नहीं, टैंक वगैरह में स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए इसमें भी एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, दूसरे से इसमें, दूसरे से इसमें। समझ में आ रही बात। तो एनर्जी इसमें स्टोर है, एनर्जी क्या है इसमें, स्टोर। बट लेकिन एनर्जी इसमें भी हमेशा स्टोर नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 100% कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिज्म में जब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो हो। बट क्या ऐसा पॉसिबल है इस दुनिया में कि रेजिस्टेंस जीरो हो? अरे ऐसा है क्या, बोलो फिर। नो, नहीं है। है ऐसा, नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी डिवाइस में रेजिस्टेंस ही ना हो। चाहे ये वायर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटेंस, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो जब कैपेसिटेंस से एनर्जी इंडक्टर में कन्वर्ट होगी, इस मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वजह से, हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो यानी कुछ ना कुछ एनर्जी का लीकेज होगा। समझ में आ रही बात। कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर जो आपने दी थी, वो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है। और जब एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है, तो वो भी ऐसे ही बाहर निकलती है। धीरे धीरे एनर्जी जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और इसको बोलते हैं हम डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑक्सीलेशंस। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑक्सीलेशंस। बात समझ में आई। अगर आपको इसको अनडैम्प्ड करना है, यानी आप चाहते हैं कि इसमें एनर्जी डैम्प्ड ना हो, एनर्जी लॉस ना हो। मान के चलो एक बोतल रखी है मेरे पास, ये बोतल है। इस बोतल में मैंने 1 लीटर पानी भर लिया, ठीक है, तुलसी वाला। अब इस बोतल में 1 लीटर पानी अगर आपने भर लिया, और उसमें एक छोटा सा होल मैं कर दूं, बहुत छोटा सा, ठीक है। अब इसमें आप छोटा सा होल करेंगे, ऐसा तो है नहीं सारा पानी 1 सेकंड में निकल जाएगा। उसमें कुछ बूंद बूंद करके पानी निकलेगा। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, ऐसे ही तो निकलेगा। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा 2 सेकंड में 1 बूंद निकल रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो वो हो रहा है ना। जब पानी हमारे इसमें भरा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकल रहा है। बट अगर जितनी पानी इसमें से निकल रहा है 2 सेकंड में, उतना ही मैं अगर मैं इसमें अरेंजमेंट कर दूं ऊपर, कि अगर 2 सेकंड में 1 बूंद पानी निकल रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम अरेंज कर दिया कि 2 सेकंड में इसमें 1 ही बूंद निकल रहा है, ऊपर से डल रहा है। तो क्या इसका पानी बाहर निकल जाएगा सारा? कभी नहीं निकलेगा। इसको बोलते हैं अनडैम्पिंग करना। क्या बोलते हैं, अनडैम्पिंग करना। अब अनडैम्पिंग भी जो हम करते हैं, वो ट्रांजिस्टर की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से, ट्रांजिस्टर। बात समझ में आ रही है। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, जब हम इन सर्किट में ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं, तो ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिक जितनी एनर्जी डैम्पिंग में जा रही है, वो एनर्जी बाहर से, आउटसाइड सर्किट से लेके इसको ट्रांसफर करता रहता है, जिससे पूरी एनर्जी इसके अंदर क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे। क्या बनी रहे, कांस्टेंट। और इन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं भाई, एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट। इस सर्किट को हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को क्या करता है, स्टोर। तो मैंने डैम्पिंग आपको बता दिया, अरे खाना तो बोलो। अनडैम्पिंग आपको बता दिया, टैंक सर्किट आपको बता दिया। समझ में आ रही बात। अनडैम्पिंग करने के लिए हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ये बता दिया। एलसी ऑक्सीलेटर सर्किट क्या होता है, जिसमें कोई भी एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट और चार्ज ग्राफ की फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो एलसी ऑक्सीलेटर है, ठीक है। अब एक नई चीज पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन कैसे करता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सर्किट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा पार्ट होता है एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, अल्टरनेटिव करंट के बाद वाला ये टॉपिक है। तो एलसी ऑक्सीलेशंस को हम एनर्जी स्टोर करने के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको मॉड्यूलेशन में भी यूज करते हैं। किसके अंदर? मॉड्यूलेशन। बात मान के चलो, आपको कोई सिग्नल, मेरे को यहाँ से कोई सिग्नल भेजना है अमेरिका, कहाँ भेजना है? अमेरिका। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो भी मुझे सिग्नल भेजना है वो एलसी ऑक्सीलेटर के थ्रू कनेक्ट करके उसको मॉडिफाई करके मॉड्यूलेशन करके, ये एक्चुअली मॉडल फिजिक्स का पार्ट है, ऑप्टिक्स के बाद वाला पार्ट। तो सिग्नल को इसके साथ मिक्स करके वो मैं भेज दूंगा रेडियो वेव्स के थ्रू। अब इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप कर सकते हैं ना, ठीक है बेटा? हम इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप कर सकते हैं। तो जो सिग्नल होगा उस सिग्नल में इंफॉर्मेशन मिक्स करके इसको मॉडिफाई कर देते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं और रेडियो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं सैटेलाइट को। और जहां हमें सिग्नल चाहिए होता है, जहां हमें एनर्जी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वहां पे हम एंटीना लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वो एंटीना उसे कैच कर लेता है, डीमॉड्यूलेशन करके दोबारा उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तुम यहां से कितनी दूर पैदल चल सकती हो? कहां तक? अचोंडा मोड़ तक, परतापुर तक चल सकती हो। मैं क्या हूँ आपसे, सऊदी अरब चले जाओ पैदल पैदल, आप जा सकती हो? नहीं जा सकती। तो हमें इसे या तो बस करानी पड़ेगी, एरोप्लेन कराना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम एरोप्लेन और बस देके इसे मॉड्यूलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉड्यूलेशन। ऐसे सिग्नल की भी एक स्ट्रेंथ होती है अपनी। ऐसा नहीं चला कोई सिग्नल यहाँ से भेजा वो चला गया, किसी के घर चला गया अपने आप, ऐसा नहीं होता। उसको स्ट्रेंथ देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? स्ट्रेंथ। उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इस माइक में मॉड्यूलेशन ही तो हो रहा है। मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ, ये तो मैं इतनी तेज आवाज सुना रहा है, तो मॉड्यूलेशन ही तो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि आप इस एलसी ऑक्सीलेटिंग सर्किट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसको डैम्पिंग अनडैम्पिंग सब के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्किट था जो हमने आपको आज कराया। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। जो बोल रहा हूँ उसे लिखना।